नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 25 जनवरी और 25 जनवरी का जो है एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मोहम्मद तुर्की का, जिन्होंने ये प्रश्न जो है भेजा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और इन्होंने ही भेजा है सभी ओरिजिनल प्रश्न। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न जो है पूछा गया था। और आप जो है मोहम्मद जी, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारा एनालिसिस आपके लिए कितना जो है फायदेमंद रहा या नहीं रहा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए सतरिया जो है ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है और मैं इसके लगे हाथ यहाँ पर फिर से बताऊंगा कि इस नृत्य को जो शुरू करने का श्रेय जाता है ये वैष्णव संत शंकर देव को जाता है। ठीक है, वैष्णव संत जो शंकर देव है उन्हीं को इस नृत्य को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य आपके इंडिया में जो है 8 हैं। वैसे तो नृत्य कई 100 है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, ये आपका मात्र 8 है। इसे याद कैसे रखेंगे, तो जो भी साउथ के नृत्य हैं उसको आप पकड़ लीजिए एक साथ, और पूर्वोत्तर में एक असम का पकड़ लीजिए, एक मणिपुर का, एक उत्तर भारत का समग्र और एक उड़ीसा का। तो इस प्रकार से आपको 8 नृत्य याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहिनीअट्टम जो केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली ये भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आज पूछा गया था कुचिपुड़ी का कैरेक्टर। इसके बाद ओडिसी ये उड़ीसा का है, सतरिया आपका असम का है, कथक आपका पूरा होल उत्तर भारत का है और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ये आपका जो 8 नृत्य है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है एग्जाम में, ध्यान रखें। इसके अलावा जो झावेरी बहन का नाम आपने सुना होगा, आने वाले जो एग्जाम है यहाँ के लिए बता रहा हूँ, झावेरी बहन जो है ये मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य से, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे झावेरी बहन को। ठीक है, शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो 6। अभी तक भाषा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जब आएगा ना भाई तो एकदम जो है गर्दा मचा देगा। ठीक है, तो भाषा 6 है, ये भी ध्यान रखना है। याद कैसे रखना है, जो भी साउथ के भाषा है सभी को एक साथ याद रखना है, तमिल तेलुगु मलयालम और जो है कन्नड़, इसके बाद संस्कृत और ओडिसी। ठीक है, ये 6 शास्त्रीय भाषा है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेदराम जात्रा त्योहार कितने दिनों तक चलता है। देखिए मेदराम जात्रा त्योहार के बारे में तो मैं बता दिया था, लेकिन ये नहीं बता पाया था कि कितने दिन तक चलता है। ये जो है बैड लक रहा इस क्वेश्चन के मेरे साथ कि मैं नहीं बता पाया, एक्स्ट्रा फैक्ट इसका इतना जटिल। तो मेदराम जात्रा यात्रा जो है ये आपका 4 दिनों तक चलने वाली त्योहार होती है। और ये कहाँ पर होती है ये त्योहार, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। और इंडिया की सबसे बड़ी मेला कुंभ मेला के बाद जो है सेकेंड स्थान आपका मेदराम जात्रा त्योहार का ही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इससे जो है बिहू का ले लीजिए, बिहू जो है आपका 3 दिनों तक चलती है, तो ये ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। पोंगल जो है ये आपका 4 दिनों तक चलती है, ये भी ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो ये त्योहार है मेदराम जात्रा यात्रा, इसे दुनिया मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी मेला है। धनु जात्रा यात्रा एक होती है, ये तो मेदराम था, एक धनु जात्रा होती है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाले जाते हैं, ये भी आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके अलावा खाली यात्रा पूछेगा तो ये बंगाल पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा जो मेदराम जात्रा फेस्टिवल है ये आपका किस जाति के द्वारा मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो ये आपका कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोया जनजाति, कोया जनजाति आपको ऐसा नहीं है कि खाली तेलंगाना के अंदर ही मिलेगा, मैं आपको पोस्ट के माध्यम से भी पूछा था ये बात। तो कोया जनजाति आपको ओडिशा में मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत एमपी में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा और तेलंगाना में मिल जाएगा। तो इतने जगह आपको कोया जनजाति के लोग देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बहुत पैमाने पे मिलता है ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मिलता है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन तो बना दिए होंगे आप जी, है ना, एकदम बढ़िया से। तो योजना आयोग की स्थापना जो है आपका 1950 में हुआ है। 1950 में जो है इसकी समाप्ति कर दिया गया आपका 2015 में। योजना आयोग का मुख्य काम जो है योजना को बनाना था। भारत में 3 ऐसे बॉडी थे जब योजना आयोग कार्यालय में था, योजना बनाना योजना आयोग के काम है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का जो लेखा जोखा रखता है, आय का लेखा जोखा रखने वाला संस्था सीएसओ है,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और एक था राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद का काम है वो योजना को अंतिम रूप देना, यानी जो है स्वीकृत करके पेश कर देना। ये बनाता था योजना आयोग और अंतिम रूप देता था राष्ट्रीय विकास परिषद, और जो आमदनी खर्चा होता था उसका हिसाब जिसका लेखा जोखा कौन रखता था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन इसमें से योजना आयोग को 2015 में 1 जनवरी 2015 को बंद करके इसके जगह पे नीति आयोग आ गया। ठीक है, नीति आयोग के भी अध्यक्ष वही होते हैं जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, यानी प्राइम मिनिस्टर। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और सीईओ जो है ये आपका परमेश्वरम साहब है। तो ध्यान रखेंगे, सुमन कुमार बेरी जो है ये राजीव कुमार साहब का जगह लिया है और परमेश्वरम जी जो है ये अमिताभ कांत का जगह लिया है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के अगर प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछ दिया जाए तो अरविंद पनगड़िया होता है, अरविंद पनगड़िया। और इसके बाद अगर प्रथम सीईओ पूछ दिया जाए तो सिंधु श्री खुल्लर होता है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा योजना आयोग कुल कितने योजना बनाए? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाए, और जो लास्ट योजना का कार्यकाल था ये 12 से 17 था, लेकिन 2015 में इसे टर्मिनेट करके नीति आयोग बना दिया गया और योजना आयोग को सदा के लिए ताला लगा दिया गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक 2020 जो टोक्यो के अंदर हुआ था और 2021 में हुआ था 20 वाला ओलंपिक, लेट हो गया था कोरोना के कारण। तो MC मैरी कॉम जो बॉक्सर है और मनप्रीत सिंह जो आपका हॉकी टीम से जुड़े हुए हैं, कैप्टन है। तो ये दोनों जो है ध्वजवाहक जो रहे उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन सेरेमनी में। और बजरंग पुनिया साहब जो है, जो अंतिम समारोह होती है, अंतिम समारोह मतलब खत्म वाला समारोह, तो उस समय जो है आपका बजरंग पुनिया साहब किए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, 48वां स्थान हासिल किया था। और एकमात्र गोल्ड की बात कर ले तो मात्र नीरज चोपड़ा साहब जो है आपका भाला फेंक के अंदर जो है गोल्ड प्राप्त किए थे और 87.58 मीटर भाला फेंक के जो है इंडिया का नाम रोशन किया था। अन्य पदकों में 2 रजत है, एक रवि दहिया साहब के द्वारा और एक आपका जो है मीराबाई चानू के द्वारा। यहाँ पर पुरुष के हॉकी टीम भी एक पदक जीते, कांस्य पदक। इसके अलावा PV सिंधु भी एक कांस्य पदक जीत चुकी है। और मैं बता दूं, इससे एक क्वेश्चन आपको आता है टोक्यो ओलंपिक से, निम्नलिखित में से कौन सा टीम टोक्यो ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता? आपके ऑप्शन में महिला हॉकी टीम होता है तो वहां पे कोई पदक नहीं जीत पाई। ठीक है, एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा। ओलंपिक की शुरुआत 1896 जो है ग्रीस एथेंस से होती है और भारत आपका 1900 के पेरिस ओलंपिक से भाग लेती है। ठीक है, आगामी जो ओलंपिक होगा आपका 2024 में, ये भी पेरिस में होगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत दर्ज हुई है? तो आकाश सक्सेना की जीत दर्ज हुई है। वहां पे रामपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है अभी हाल में ही हुआ है, तो वहां पे आकाश सक्सेना का जीत दर्ज हुआ। ऑप्शन में आपका आकाश सक्सेना दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। तो दोस्तों ये थे आपके चतुर्थ शिफ्ट में आए हुए जो भी मुझे से प्रश्न प्राप्त हो पाया। यहाँ पे करीब 7 से 8 प्रश्न ही प्राप्त हो पाए हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट को कुल मिला दीजिए तो यहाँ पे मैं 30 से 40 प्रश्नों की बात किया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। जो भी क्वेश्चन इसके बाद मिल पाता है तो जो कंबाइंड शिफ्ट की वीडियो होगी उसमें मैं लेकर आ जाऊँगा, डोंट वरी। तब तक देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में। और कल सवेरे आपको आर्टिकल पे एक होल वीडियो, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग उत्सुक हैं। और अगर आप लोग उत्सुक हैं तो मैं हमेशा तैयार हूं। रात को 2 बजे बोलोगे, 2 बजे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए कल जो है आपको आर्टिकल पे जो है जो मिल जाएगा वीडियो। इसके बाद कंबाइंड शिफ्ट का वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।